आखिर क्या थी नए संसद भवन की ज़रूरत? क्यों इसका हो रहा था विरोध? विपक्षी दल पहले दिन से ही नए संसद भवन के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा संसद भवन को मॉडिफाई किया जा सकता था। जानिए फिर भी नया संसद भवन क्यों बनाया गया है। दिल्ली में ब्रिटिश गुलामी के रंगों को स्वदेशी शामियाने से ढकने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम पड़ाव पूरा हो चुका है। आगामी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा चुका है। नए संसद भवन के निर्माण की घोषणा के समय से ही विपक्षी दल इसे लेकर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि मौजूदा संसद भवन का नवीनीकरण करने के बजाय नए भवन का निर्माण करने की ज़रूरत क्या थी। आइए आज हम इस संसद भवन ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की इमारत है, जिसे काउंसिल ऑफ हाउस के रूप में डिज़ाइन किया गया था। इसका निर्माण 1927 में पूरा किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद इसे ही देश के संसद भवन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मौजूदा भवन को पूर्ण विकसित लोकतंत्र की 2 सदनों वाली विधायिका को समायोजित करने के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया था। मूल डिज़ाइन उपलब्ध नहीं होने से मॉडिफिकेशन संभव नहीं थी। मौजूदा संसद भवन के मूल डिज़ाइन का कोई अभिलेख या दस्तावेज ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के समय भारत सरकार को नहीं सौंपा। इसके चलते इस भवन में मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। इसमें जो भी नए निर्माण और संशोधन हुए हैं वे सभी अस्थायी रूप से किए गए हैं। इसका उदाहरण मौजूदा संसद भवन के बाहरी वृत्तीय भाग पर वर्ष 1956 में निर्मित 2 नई मंजिलों से लिया जा सकता है। इन मंजिलों के निर्माण के चलते सेंट्रल हॉल का गुंबद छिप गया और मूल भवन के आगे के हिस्से की शक्ल ही बदल गई। जाली की खिड़कियों को कवर करने से संसद के दोनों सदनों के कक्षों में प्राकृतिक प्रकाश कम हो गया। सांसदों की संख्या बढ़ने पर बैठाने की जगह नहीं है। मौजूदा भारतीय संसद में 545 लोकसभा सांसद साल 1971 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन पर आधारित यह संख्या विभिन्न संवैधानिक संशोधनों अधिनियमों के मुताबिक स्थिर बनी हुई है। इस दौर में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मौजूदा समय में हर सांसद औसतन 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय स्वतंत्रता के समय लगभग 5 लाख आबादी पर एक सांसद की तुलना में बहुत अधिक है। दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भी यह बहुत अधिक है। इसके चलते भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग उठी है। संसद सदस्य संख्या विस्तार पर पाबंदी समाप्त होने के बाद अगर साल 2026 में यह संख्या बढ़ाई जाती है तो उसके बाद आने वाले सांसदों को बैठाने के लिए मौजूदा भवन में पर्याप्त जगह नहीं है। मौजूदा भवन है पहले से ही बेहद ज़्यादा दबाव में। वर्तमान संसद भवन विभिन्न कारणों से पहले से ही अत्यधिक दबाव में है। इसकी संरचना का विस्तार से अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि संसद की क्षमता का विस्तार करना है, इसके बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है, इसके भूकंप सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो पुराने भवन का मॉडिफिकेशन करने के बजाय नया संसद भवन ही आवश्यक होगा। मौजूदा भवन के निर्माण के समय दिल्ली भूकंप जोन 2 में आती थी, जबकि अब राष्ट्रीय राजधानी के भूगर्भ की हलचलों के आधार पर इसे ज़्यादा संवेदनशील भूकंप जोन 4 में रखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली की सतह पर बढ़ रहे बोझ से भूगर्भ की हलचलें और ज़्यादा बढ़ी है, जिससे यह भूकंप जोन 5 में भी जा सकती है। मूल डिजाइन के दस्तावेजों के बिना मौजूदा भवन के ढांचे की संरचनात्मक मजबूती परखने के लिए वेधन परीक्षण नहीं किए जा सकते, जिससे इसकी भूकंपरोधी क्षमता का दावा नहीं किया जा सकता। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी बनाया गया है। सेंट्रल हॉल में बिठाए जा सकते हैं केवल 436 लोग। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में अधिकतम 552 और सेंट्रल हॉल में अधिकतम 436 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। ऐसे में जब लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र होते हैं तो सीमित सीटों की समस्या और बढ़ जाती है। संयुक्त सत्र के दौरान गलियारों में कम से कम 200 तदर्थ
अस्थायी सीटें जोड़ी जाती है, जो कि सांसदों को गरिमाहीन बनाता है। आवाजाही के लिए सीमित स्थान होने के कारण यह सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। मंत्रियों के कार्यालय और बैठक कक्ष, भोजन सुविधाएं, प्रेस कक्ष आदि इत्यादि जैसी सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इनके लिए अस्थायी व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो हमेशा सुविधापूर्ण या सम्मानजनक नहीं होती। नए संसद भवन का निर्माण 862 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस 4 मंजिली भवन को पूरी तरह से भूकंप रोधी और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया गया है। नए भवन के लोकसभा कक्ष में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि यहां दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भी आयोजित हो सके। नई लोकसभा भवन में 888 सांसद सीटें रखी गई है, जबकि 336 लोगों के बैठने का प्रबंध दर्शक दीर्घा गैलरी में होगा। राज्यसभा कक्ष में भी मौजूदा भवन की 280 सांसदों की क्षमता को नए भवन में बढ़ाकर 384 कर दिया गया है। सभी मंत्रियों के लिए नए भवन में कार्यालय बनाए गए हैं। Very nice. Oh. इतिहास। नमस्कार। थोड़ा डरो ना भाई।